हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड हेल्प। आप पहुंच चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर। बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ पे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। अभी आज के लेक्चर के अंदर बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है लूप्स एंड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कशन कर चुके हैं जब आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और इन डेप्थ डिस्कशन हम करने वाले हैं जहाँ पर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या मेथड्स हैं स्ट्रिंग्स से रिलेटेड जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे नॉर्मल प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स के अंदर। एंड लूप्स क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, कब यूज़ करना है, कब फ़ायदा है और इसकी नीड क्यों पड़ी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फटाफट से इस प्यारी सी वीडियो को शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो, तो हमने कहा लूप्स की हम बात कर रहे हैं। लूप्स समझने से पहले, इससे पहले हम ये बात करेंगे व्हाट इज़ अ लूप, कैसे राइट डाउन करते हैं, क्या सिंटैक्स है, क्या यूज़ केस है, क्या इंटेंट है। पहले हम जानना चाहते हैं कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि मुझे लूप की नीड पड़ी। ठीक है, ये समझना चाहते हैं। सो लेट्स से मैं तुम्हें कोड विंडो पर ले चलता हूँ फटाफट, और मैंने कहा कि ये रही तुम्हारी कोड विंडो, और यहाँ पर मुझे अपना लेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया, लेक्चर 42, और इस लेक्चर 42 के अंदर मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, index.js। और यहाँ पहले मैं अभी एक बार console.log बब्बर लिख के देख लेता हूँ। एक बार मैं इसको रन करूँगा, उसके बाद हम आगे बाकी की बातचीत करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि एक बार कौन से फाइल के अंदर हैं, हम 41 में हैं, मुझे 42 में जाना है। मैंने बोला कि भाई मुझे 42 में ले चलो। 42 में आ गया मैं। ठीक है, मैंने बोला इस फाइल को रन कर दो। सही चल रही है फाइल, बढ़िया, बब्बर प्रिंट हो रहा है, सुंदर सुशील, एकदम मज़ा आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हमारा काम ये कि हमने एक बार बब्बर प्रिंट किया है, नहीं यार मेरे को ना 5 बार और करना है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5। मैंने कहा ठीक है। अब आपका फिर से मन बदल गया, मैंने बोला नहीं यार 5 बार ना 6 बार और कर दो। तो आपने क्या किया, 6 बार और कर दिया। मैंने बोला नहीं 6 बार नहीं, मुझे 12 बार और प्रिंट करना है। मैंने कहा ठीक है, आप 12 बार और कर दो। मतलब नहीं यार 12 बार नहीं, मुझे ना 24 बार और प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, 24 बार और कर दिया। तो क्या समझ में आ रहा है, इससे हमारा कोड बहुत बल्की हो रहा है। इससे हमारा कोड बहुत बल्की हो रहा है। काम सेम टाइप का ही है, सेम टाइप का काम बार बार मैं डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ लाइन ऑफ कोड को, और मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे 24 बार बब्बर प्रिंट हो जाएगा, पर यार ये बहुत कोड को बल्की कर रहा है, मेंटेनेबल बिल्कुल भी नहीं है ये कोड। या लेट्स से कल को मुझे पता लगे कि यार इसका नाम तो बब्बर था ही नहीं, इसका नाम तो गब्बर था। तो अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो अब मुझे हर लाइन पर जाकर गब्बर करना पड़ेगा। तो ये अगर एक जगह पर इशू आ गया तो वो इशू बहुत मल्टीपल जगहों पर प्रोपेगेट कर जाए, क्योंकि आपने रीयूज़ किया था, डुप्लीकेट किया था कोड को। यहाँ पर रीयूज़ तो नहीं बोलूँगा मैं, डुप्लीकेट किया था। तो ये सही तरीका नहीं है। इससे आपका कोड बल्की हो रहा है, इससे आपका कोड बगी हो रहा है कि एक जगह पर अगर बग आ गया तो मुझे हर लाइन पर जाकर चेंजेस करने पड़ रहे हैं। इससे आपका कोड जो है मेंटेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। ठीक है, तो जब ऐसा काम हो, जब ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आए जहाँ पर एक टास्क को बार बार करना पड़ रहा है, किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप किसका यूज़ करते हैं, आप लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोड हेल्पर हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी रेडी कर दी है, तो आप नोट्स वाइज कोड हेल्पर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। आप जाएंगे ट्यूटोरियल्स पर, लाइट थीम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट पर, और हम गए लूप्स के अंदर। यहाँ पर आपके लूप सारे के सारे राइट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, जो टाइप्स हैं, तो आप यहाँ से इनको नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स को, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारे के सारे लूप्स के बारे में। वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, पर हाँ रिवाइज करने के लिए एक बार इस आर्टिकल के गो थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, हमने रिसेंटली कोड हेल्प ने अपनी सेकंड एनिवर्सरी कंप्लीट की है। हमें 730 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने 10% ऑफ के लिए 2 ईयर्स नामक एक कूपन एक्टिवेट किया है, जिससे अगर आप लेट्स से कोर्स सेक्शन में कहीं पर भी जाएँ, कोई भी कोर्स अगर आप बाई करना चाहते हो, किसी भी कोर्स में आप 10% ऑफ ग्रैब कर सकते हैं। रिसेंटली हमने सुप्रीम 3.0 कोर्स लॉन्च किया है, तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं डीएसए पढ़ने में, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसकी लाइव क्लास 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। बढ़िया, वापस चलते हैं। तो मैंने बोला वापस से हमारे लूप्स के आर्टिकल को फटाफट से देख लेते हैं। ये रहा मेरा लूप्स का आर्टिकल। ठीक है, और वापस आते हैं। तो मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, हमने इश्यूज़ फेस किए जब तक लूप नहीं था। हमने इश्यूज़ क्या फेस किए कि यार मेरा कोड ना बहुत बल्की हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। मेरा कोड ना बहुत बगी हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। यार मेरा कोड ना मेंटेनेबल भी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि क्या मेरे पास कोई तरीका है जिससे मुझे कोड को डुप्लीकेट ना करना पड़े, जिससे अगर मैं कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वो भी फुलफिल हो पाए, जिससे अगर लेट से मेरे कोड में कहीं पर गलती तो ऐसे 50 जगह पर जाके मुझे चेंज ना करना पड़े, एक सिंगल जगह पे चेंज करूँ और बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो जाए।
और मॉड्यूलर कोड मैंने लिखा हो। तो क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है? तो हमने कहा बिल्कुल है। तो जब आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली बार-बार एग्ज़ीक्यूट करवाने हों, तो इस केस में आप किसको याद करते हैं? इस केस में हम याद करते हैं लूप को। लूप का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ शुरुआत की, आप फिर यहाँ पे आए, फिर शुरुआत की, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ, तो एक टास्क को आप बार-बार करते जा रहे हैं। तो सेम सेट ऑफ टास्क को बार-बार करना इज़ अ लूप। अब लूप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो 3 फंडामेंटल लूप्स होते हैं, जो आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिल जाते हैं। पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 बेसिक लूप्स आपके पास जो एग्ज़िस्ट करते हैं, वो कौन-कौन से हैं? हमने बोला सबसे पहले फॉर लूप एक प्रकार का लूप है। उसके बाद हमने कहा व्हाइल लूप एक और टाइप है। उसके बाद डू व्हाइल लूप एक और टाइप है, ठीक है। ये तो फंडामेंटल कैटेगरी है, ये आपको हर लैंग्वेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएंगे, सबका हम डिस्कशन करेंगे अभी। और जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक बहुत सारे लूप्स हैं, आप चाहो तो फॉर इन लूप भी एक होता है, आप चाहो तो फॉर ईच लूप भी होता है, आप चाहो तो फॉर ऑफ लूप भी होता है। तो इस प्रकार के मल्टीपल लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक बार आप नज़र अगर मारना चाहें तो आपको दिखा कि फॉर इन लूप नामक की एक चीज़ है, ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकेंडली मेरे पास फॉर ऑफ लूप है, ठीक है, हमने फॉर ऑफ लूप भी यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया, ठीक है। और कोई कैटेगरी है मेरे पास, चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई फॉर ईच लूप अवेलेबल है कि नहीं है। हम गए लूप्स कैटेगरी के अंदर, ये फॉर ईच लूप यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, तो ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हमने राइट डाउन कर लिए। अगेन ये 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमें पढ़ेंगे नहीं, पर ये वाले लूप्स हम पढ़ेंगे जब हम एरेज पढ़ चुके होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये 3 लूप्स कवर नहीं करेंगे। इस लेक्चर का इंटेंट क्या रहेगा? इस लेक्चर का इंटेंट ये रहेगा कि आप ये वाले 3 लूप्स कवर कर लें, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, पर जब एरेज कंप्लीट कर चुके होंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, रेफरेंस टाइप्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे लूप्स को। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक मिनट में समझ जाएंगे आप, ठीक है। दैट्स खुद से आप करना चाहें तो आर्टिकल्स में हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। बट हाँ, हम एक करिकुलम के हिसाब से चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है? फॉर लूप। अगेन ये तीनों लूप अगेन लूप्स हैं, तो लूप वाला ही काम करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटली एग्जीक्यूट करवाते होंगे। पर हाँ, सबका सिंटेक्स अलग है, सबका लिखने का तरीका अलग है, तो वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बात करी? सबसे पहले हम कौन सा लूप राइट डाउन कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने बोला कि हम फॉर लूप लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, हमने फॉर लूप लिख दिया, बहुत बढ़िया। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा लेट्स से कि मैं 10 बार बब्बर प्रिंट कराना चाहता हूँ, सो रादर देन राइटिंग 10 बार console.log बब्बर, कुछ और तरीका है? मैंने कहा हाँ, लूप है, तो हम फॉर लूप के द्वारा सेम चीज़ करना चाहते हैं। सिंटेक्स समझते हैं पहले। तो फॉर लूप में आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें क्या है डिस्कस करते हैं अभी। और यहाँ पर आपके लूप की बॉडी होती है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन का होता है, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो भी आपका लूपिंग वेरिएबल होता है, उसको आप इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। सेकंड ये क्या होता है? ये पार्ट आपका कंडीशन का होता है। तो किसी कंडीशन पर ही आप लूप रन करेंगे, और ऐसा भी एक स्टेज आना चाहिए कि जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, लूप से बाहर निकल जाओ। लूप से बाहर निकलना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूप से बाहर निकल ही नहीं पाए, तो इन्फिनिटली आप सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे। तो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बता पाए कि लूप कब रुकना चाहिए, लूप से कब बाहर निकलना है। और यहाँ पर आपकी अपडेशन आती है। ये अपडेशन किस चीज़ की है? लूपिंग वेरिएबल की। अभी समझाएंगे क्या मतलब है इसका। और अंदर आपका लूप के अंदर जो लॉजिक आपने राइट डाउन करना है, लूप की जो बॉडी है, वो आप राइट डाउन करने वाले हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स हमेशा ऐसे रहने वाला है, ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मुझे 10 टाइम्स बब्बर प्रिंट करना है, तो ये कैसे होने वाला है, एक बार ये समझा दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक फॉर लिखा, और मैंने बोला कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत फर्स्ट टाइम से हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया आई नाम का, और मैंने शुरुआत कर दी आई की 1 से, ठीक है। तो आपने कहा था इनिशियलाइजेशन कर दो, मैंने कहा ठीक है, इनिशियलाइजेशन मैंने कर दी। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे कंडीशन राइट डाउन करनी है। तो आई कहाँ तक जाना चाहिए? आई 1 से लेके 10 तक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 टाइम्स लूप चलाना है मुझे। तो आई को 1 से लेके आपने बोला लेस देन इक्वल टू 10 तक चले जाओ, ठीक है। तो आपने कंडीशन भी राइट डाउन कर दी। ये कंडीशन क्या कह रही है कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक लूप चलाओ। जैसे ही आई 10 से बड़ा हो जाएगा, तो लूप मत चलाना, रुक जाना। बहुत बढ़िया। थर्ड वन इज अपडेशन, ठीक है। पहले आई 1 के लिए चलेगा, उसके बाद आई 2 के लिए चलना चाहिए। तो 1 से 2 कैसे पहुंचाओगे? आई को इंक्रीमेंट करके। तो आपने बोला आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 से 10 बार लूप तो चला दिया, पर करना क्या चाहते हो? जब आई 1 था तब क्या करना चाहते थे? बबल प्रिंट करना है। आई 2 था, क्या करना चाहते थे? बबल प्रिंट करना है। आई 3 था, क्या करना चाहते थे? बबल प्रिंट करना है। तो आपने यहाँ पर console.log बब्बर लिख दिया। तो इससे क्या हुआ? एक बार ड्राई रन तुम्हें करके दिखाता हूँ, ताकि समझ में आ जाए कैसे काम करता है लूप। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी पहले मैं ये इरेज कर दूं। तो हमने बोला
एक बार फटाफट यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना कैसे आपका लूप चल रहा होता है बिहाइंड द सीन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ए स्टेप क्या होता है कि आप आओगे इनिशियलाइजेशन के अंदर, तो यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप क्या होता है, आप आते हो कंडीशन के अंदर, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, जवाब आया ट्रू। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो आप आते हो इस फंक्शन बॉडी के अंदर, सॉरी लूप की बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग बब्बर, यानी बब्बर प्रिंट हो गया होगा, बहुत बढ़िया। फिर आप आए इस ब्रैकेट पे, ये ब्रैकेट क्या कहता है, ये ब्रैकेट कहता है कि भाई तुम जाओ अपडेशन पे, ये ब्रैकेट कहता है कि तुम जाओ अपडेशन पे। तो अपडेशन पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, i की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 हो गया, i इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या कहता है, वापस चेक करो कंडीशन। आपने वापस चेक करी कंडीशन, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, जवाब आया ट्रू। और ट्रू वाले केस में आप अंदर आते हैं, अंदर वाले केस में आप लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, यानी आपने बब्बर प्रिंट कर दिया। आप ब्रैकेट तक पहुंच गए, ब्रैकेट ने बोला कि वापस जाओ अपनी अपडेशन के ऊपर, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू पहले 2 थी तो 2 प्लस 1 हो गया, यानी आई की वैल्यू 3 हो गई। आपने बोला वापस कंडीशन चेक करो, यानी 3 को चेक करो 10 से छोटा है कि नहीं, आंसर आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप अंदर आते हो, अंदर आपने बोला बब्बर को प्रिंट करना है, बहुत बढ़िया, बब्बर प्रिंट कर दिया। फिर आप पहुंचे ब्रैकेट पे, ब्रैकेट ने बोला वापस जाओ आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू होगी 3 प्लस 1 4। आपने कंडीशन चेक करी, 4 लेस देन इक्वल टू 10, जवाब आ गया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आते हो अंदर, आपने बोला बब्बर को मुझे प्रिंट करना है, आपने बब्बर प्रिंट कर दिया। आप ब्रैकेट तक पहुंचे, आपने बोला वापस जाओ ऊपर, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू होगी 4 प्लस 1 5। आपने कंडीशन चेक करी, फिर दोबारा कंडीशन चेक हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 10, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में करना है अंदर आ जाओ, और आपने कंसोल डॉट लॉग बब्बर प्रिंट कर दिया, आपने एक बार फिर से बब्बर प्रिंट कर दिया। आप पहुंचे ब्रैकेट पे, ब्रैकेट ने बोला वापस जाओ आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 1 6 बन गया। कंडीशन चेक करने गए आप, आपने बोला 6 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप अंदर आते हो, अंदर आना मतलब बब्बर को प्रिंट कर दो, बहुत बढ़िया। आपने फिर ब्रैकेट पे पहुंच गए, ब्रैकेट से फिर बोला अपडेशन पे चले जाओ, आई की वैल्यू 6 थी, 6 प्लस 1 7 बन गया। आपने बोला कंडीशन चेक कर दो, 7 लेस देन इक्वल टू 10, जवाब आया ट्रू। आपने बोला ट्रू केस में अंदर जाओ, बब्बर प्रिंट कर दो, आपने फिर से बब्बर प्रिंट कर दिया। आपका ब्रैकेट रीच हुआ, आप फिर से ऊपर चले गए, इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 7 थी, 7 प्लस 1 8 बन गया। आप कंडीशन चेक करने गए, कंडीशन ने बोला कि 8 लेस देन इक्वल टू 10 क्या है, आपने बोला ट्रू है। ट्रू के केस में अंदर आओगे, आपने फिर से बब्बर प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। आपका ब्रैकेट रीच हो गया, फिर से ऊपर गए, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 8 थी, 8 प्लस 1 9 बन गया। आप कंडीशन चेक करने गए, कंडीशन ने बोला कि क्या 9 लेस देन इक्वल टू 10 है, आपने बोला ट्रू। और ट्रू वाले केस में आप इसके अंदर आ गए, आपने बब्बर प्रिंट कर दिया। आपका फिर से ब्रैकेट रीच हो गया, फिर से ऊपर चला गया, इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 9 थी, 9 प्लस 1 10 हो गई। आप फिर से कंडीशन चेक करने गए, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, जवाब आया ट्रू। और ट्रू वाले केस में आप अंदर चले गए, आपने फिर से बब्बर प्रिंट कर दिया। आप फिर से ब्रैकेट पे पहुंच गए, ब्रैकेट से ऊपर गए, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 10 थी, ये हो गया 10 प्लस 1 दैट इज 11। आपकी कंडीशन चेक हुई, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, जवाब आया फॉल्स। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स आती है तो ये फटाफट बाहर निकल जाती है, यहाँ पे खत्म। तो लूप आपका खत्म हो गया। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आप बब्बर प्रिंट कर चुके हैं। दिस इज फॉर लूप। इसे एक बार कोड करते हैं और उसके बाद फिर और कुछ एग्जांपल्स रन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला कि एक बार तो कोड राइट डाउन करते हैं फटाफट। मैंने बोला फॉर, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया कि लेट आई इज इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पर आप लिखना चाहो तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आप ये भी लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो प्लस प्लस आई भी लिख सकते हो। जो तीनों में अच्छा लगे तुम्हें, तुम वो लिख लो। मैं जनरली आई प्लस प्लस फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या काम करना चाहता हूँ, बब्बर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये लॉजिक मैंने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। इसे मैंने बोला एक बार रन करके दिखाओ भाई, एक बार रन करके दिखाओ। तो ये मैंने रन किया, 10 बार बब्बर आपने प्रिंट करवा लिया है। आई थिंक हमने एक गलती कर दी इस कोड को करते करते। मैंने गलती से यहाँ पर इंट लिख दिया, जो कि हम सी प्लस और जावा में यूज़ करते हैं। इंट नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर लेट यूज़ करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हम आ गए यहाँ पर और हमने कहा कि एक तरीके का लूप आपने एग्जांपल पढ़ लिया है। अब मैंने बोला कि मैं एक और लूप चलाना चाहता हूँ, फिर से ट्राई रन करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कोड करने आऊँगा। मैंने कहा लेट से मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है, लेट से मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है फ्रॉम 1 to 5। ये कैसे होगा? मैंने कहा सिंपल है। आपने एक लूप लिखा फॉर, आपने आई की शुरुआत कहाँ से करी, लेट आई इज इक्वल टू 1, 1 से शुरुआत करनी गिनती की, 1 है। कहाँ पे खत्म करनी गिनती, 5 पे खत्म करनी है। लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया। दो चॉइस है, या तो मैं लेस देन इक्वल टू 5 लिख दूं या फिर मैं लेस देन 6 लिख दूं, एक ही बात है।
एक कहता है कि लेस देन इक्वल टू 5 यानी 5 तक जाओ, एक कहता है लेस देन 6 यानी 6 से कम तक जाओ, जो कि 5 ही है। तो इन दोनों में से तुम जो भी लिखना चाहो वो तुम्हारी मर्ज़ी, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, जो तुम लिखना चाहो वो चल जाएगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। मैंने बोला i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करने के लिए। अच्छा, मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? i की वैल्यू पहले 1 है, अरे हाँ मैं 1 प्रिंट करना चाहता था। i की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, हाँ 2 चाहिए था, 3 चाहिए था, 4 चाहिए था, 5 चाहिए था। तो इन शॉर्ट ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, कंसोल डॉट लॉग करो और i की वैल्यू को प्रिंट करा दो, खत्म, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया जी कंसोल डॉट लॉग, आपने i की वैल्यू प्रिंट करवा दी। इसे समझते हैं कि ये कोड कैसे चलता होगा और फिर और थोड़ा लूप क्लियर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। सबसे पहला स्टेप, अपना इनिशियलाइजेशन करो, तो i की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। दूसरा स्टेप, कंडीशन चेक करो, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आ जाओ अंदर। अंदर क्या करना है? i को प्रिंट करना है। तो आपने प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू क्या आई है? i की वैल्यू 1 है, तो आपने 1 प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। आपका ब्रैकेट रीच हो गया। आप ब्रैकेट रीच होते ही कहाँ जाओगे? अपडेशन पे। तो i 1 था, i 2 बन गया। अपडेशन के बाद कहाँ जाओगे? कंडीशन पे। 2 लेस देन इक्वल टू 5, आंसर आ गया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आते हो, अंदर आके आपने i प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। आप गए अपने ब्रैकेट पे, ब्रैकेट ने बोला कि भाई यहाँ से वापस अपडेशन करने जाओ, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 थी, 3 बन गई। आप कंडीशन चेक करने गए, 3 लेस देन इक्वल टू 5, जवाब आया ट्रू। और ट्रू वाले केस में आप अंदर आते हो, अंदर आपने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, i की वैल्यू है 3 प्रिंट कर दिया। ब्रैकेट रीच हुआ, आपने बोला अपडेशन करके आओ, तो i की वैल्यू 3 थी, i की वैल्यू 4 बन गई। कंडीशन चेक हुई, आपने बोला 4 लेस देन इक्वल टू 5, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आ जाओ, अंदर आपने बोला कि i की वैल्यू प्रिंट करनी है, i की वैल्यू 4 है, आपने 4 प्रिंट कर दिया। आपका ब्रैकेट रीच हुआ, अपडेशन करने चले गए, आपने बोला i की वैल्यू 4 थी, i की वैल्यू बन गई है 5। आपने कंडीशन चेक करी, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आ जाओ, i की वैल्यू प्रिंट कर दो, i की वैल्यू 5 है, आपने 5 को प्रिंट कर दिया। ब्रैकेट रीच हुआ, अपडेशन करने चले गए, i की वैल्यू 5 थी, i की वैल्यू 6 बन गई। कंडीशन चेक करने गए, 6 लेस देन इक्वल टू 5, जवाब आया फॉल्स। और ये कंडीशन फॉल्स वाले केस के अंदर आपको लूप से बाहर निकाल देती है, खत्म। 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, यही तो करना चाहते थे, बढ़िया चल गया। तो इस कोड को एक बार फटाफट रन कर लेते हैं। तो मैं गया अपने कोड पे, मैंने बोला फॉर लेट i इज इक्वल टू 1 और मैंने बोला i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और मैंने बोला कि i प्रिंट कर दो, बस खत्म। तो जब मैं ये रन करूँगा तो क्या हुआ? 1 से 5 तक मेरी काउंटिंग प्रिंट हो गई, बहुत बढ़िया। लेट्स से अभी लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है, गलती से यहाँ पे लेस देन 6 लिख दूँ तब भी सेम ही चलेगा, नो इश्यूज़, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सेम ही आउटपुट आ रहा है, बढ़िया, ये भी आपने संभाल लिया, ठीक है। तो ये आपने काउंटिंग करी। अब मैं एक और एग्जांपल तुम्हारे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि रिवर्स काउंटिंग। ये कैसे करोगे? ये तो सुनने में मुश्किल लग रहा है भैया। हमने बोला कि अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें रिवर्स काउंटिंग करनी है, तो रिवर्स काउंटिंग करने चल रहे हैं। रिवर्स काउंटिंग में क्या करना है? ऐसा करो, 5 से लेकर 1 तक काउंटिंग प्रिंट करो, यानी 5 4 3 2 1 ये प्रिंट करो। मैंने कहा सिंपल है, i को 5 से शुरू करूंगा और प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, करके दिखाओ, बातें तो सब कर लेते हैं। तो आपने फॉर लूप चलाया, जिसमें आपने लेट एक वेरिएबल क्रिएट किया i, जिसको शुरुआत कर दिया आपने 5 से, ठीक है। रुकना कब है? या तो जब 1 प्रिंट हो चुका हो तब रुक जाओ, या 0 तक पहुंच गए हो तो रुक जाओ। तो मैंने बोला लूप कब चलाऊंगा? जब तक मेरे i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब तक मेरे i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो 5 के लिए लूप चला, प्रिंट हुआ, 4 के लिए लूप चला, प्रिंट हुआ, 3 के लिए लूप चला, प्रिंट हुआ, 2 के लिए लूप चला, प्रिंट हुआ, 1 के लिए लूप चला, प्रिंट हुआ। 0 के लिए लूप नहीं चलेगा। तो आपने बोला जब तक 0 से बड़ा हूं तब तक लूप चलाऊंगा, और i माइनस माइनस 5 से 4 जाना ना, तो माइनस माइनस से ही हो पाएगा। माइनस माइनस का क्या मतलब है कि i इज इक्वल टू i माइनस 1। ये लिखना चाहो लिख लो, i माइनस माइनस ये लिख लो, माइनस माइनस i, तीनों में जो मन करे वो तुम लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से ये लूप लिख दिया। मुझे क्या करना है? मुझे i की वैल्यू को प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग i, ठीक है। इसे एक बार फटाफट से हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कैसे चलेगा, कि 5 से 1 तक काउंटिंग हम प्रिंट कर पाएंगे या नहीं। एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला ये रहा हमारा पेन, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने i इक्वल टू 5 बोल दिया, ठीक है। i की वैल्यू 5 है, आपने कंडीशन चेक करी, क्या 5 ग्रेटर देन 0 है? जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आते हो, i को प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू 5 है, 5 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट रीच हुआ, चलो ऊपर, i की वैल्यू 5 थी, i माइनस 1 यानी 4 होगी इसकी वैल्यू। कंडीशन चेक हुई, क्या 4 ग्रेटर देन 0 है? जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आते हैं, i की वैल्यू 4 है, आपने 4 को प्रिंट कर दिया। ब्रैकेट रीच हुआ, चलो ऊपर, i की वैल्यू 4 थी, 4 माइनस 1 3। आपने कंडीशन चेक करी, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आते हो, अंदर आपने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, i की वैल्यू 3 थी, i की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई, बहुत बढ़िया। आपका ब्रैकेट रीच हुआ, आप गए ऊपर, i माइनस 1, तो i की वैल्यू 3 थी, i माइनस 1 3 माइनस 1 यानी 2 बन गया।
आपकी कंडीशन चेक हुई, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आते हैं अंदर, तो आपने आई की वैल्यू जो कि 2 है उसको प्रिंट करवा दिया, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट रीच हुआ, आपने बोला अपडेट कर दो, तो आई की वैल्यू 2 थी, 2 - 1, आई की वैल्यू 1 आ गई। आपने बोला कंडीशन चेक करो, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस आप अंदर आते हो, आपने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू 1 है, आपने 1 प्रिंट कर दिया, आपका ब्रैकेट रीच हुआ। आप मतलब अपडेशन करते हैं, आई की वैल्यू 1 थी, आई - 1 0 हो गया। आपकी कंडीशन चेक हुई, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, जवाब आया फॉल्स। और फॉल्स वाले केस के अंदर ये कंडीशन आपको लूप से बाहर निकाल देती है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 4 3 2 1 आपने रिवर्स काउंटिंग भी करनी सीख ली है। इसे भी एक बार कोड करते हैं। तो मैंने बोला फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 5, i ग्रेटर देन 0, i इज इक्वल्स टू i -1। चाहो तो यहाँ पर i माइनस भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। और आपने बोला यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया i को। चेक करते हैं कि हम रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे। बढ़िया। तो हम क्या रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करा पाए? बिल्कुल करा पाए। आपने हैंडल कर लिया इस केस को भी, ठीक है। तो आपने फोर लूप के बारे में जस्ट अब सीखा कि फोर लूप किस प्रकार से काम कर रहा होता है, ठीक है। और बढ़िया था, मज़ा आया, ठीक है, मज़ा आया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हमने बोला एक कीवर्ड होता है ब्रेक, जो आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी, स्विच केस के अंदर ही पढ़ रहे थे। तो ब्रेक से ही पता लग रहा है ब्रेक क्या कहता है। ब्रेक समझने से पहले या ब्रेक की बात करने से पहले मुझे एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं आइट्रेशन। इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। आई की वैल्यू 5 थी, आई की वैल्यू 5 के लिए आपने जो भी प्रोसेसिंग करी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आई की वैल्यू 5 के लिए जो भी चला, इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट आइट्रेशन, आपकी पहली आइट्रेशन है। फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई, तो आई की वैल्यू जब चेंज हुई तो यहाँ से यहाँ तक आपने प्रोसेसिंग करी, तो ये आपकी कहलाएगी सेकंड आइट्रेशन। फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई, ये कहलाएगी आपकी थर्ड आइट्रेशन। फिर आई की वैल्यू चेंज हो गई, ये आप कहलाएगी आपकी फोर्थ आइट्रेशन। फिर ये कहलाएगा फिफ्थ आइट्रेशन, और ये कहलाएगा आपका सिक्स्थ आइट्रेशन, ठीक है। आप जब भी लूप में एक नई वैल्यू ऑफ आई के साथ घुसते हैं या एक नई वैल्यू ऑफ लूपिंग वेरिएबल के साथ घुसते हैं, वो एक आइट्रेशन कहलाता है। तो आई इक्वल टू 5 के साथ लूप में गए, पहली आइट्रेशन। आई इक्वल टू 4 के साथ लूप में गए, दूसरी आइट्रेशन। आई इक्वल टू 3 के साथ लूप में गए, थर्ड आइट्रेशन। आई इक्वल टू 2 के साथ गए, फोर्थ आइट्रेशन। तो आइट्रेशन कहलाती है, ठीक है। अगेन सिक्स्थ वाली में खैर लूप के अंदर गए नहीं थे, तो इसे आइट्रेशन ना बोलो तब भी चलेगा, पर हाँ ये शुरू की 5 को तो आपको आइट्रेशन मानना ही पड़ेगा। तो आइट्रेशन कहलाता है ये, ठीक है। अब समझने में आसानी होगी ब्रेक को। तो ब्रेक क्या कहता है? ब्रेक क्या कहता है? ब्रेक ये कहता है कि जब भी ब्रेक रीच हो जाए तो आप जिस भी आइट्रेशन पर हैं वहीं रुक जाओ और लूप से बाहर निकल जाओ, ठीक है। ब्रेक कहता है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो ब्रेक जैसे ही आपका लूप के अंदर रीच हो गया, उसका मतलब लूप से बाहर निकल जाओ, सिंपल इतना ही मतलब है इसका। जैसे ही आपका ब्रेक रीच होगा आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो एक कोड लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक कैसे काम करता होगा। तो हम यहाँ पे गए, मैंने बोला कि फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस, और मैंने क्या बोला, इफ़ आई इक्वल टू 4, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ, और एल्स मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये कोड क्या करता होगा इसे समझते हैं एक बार। मैंने बोला चलो इसको एक बार पहले ड्राई रन करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है कि फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। हमने कंडीशन राइट डाउन करी है कि अगर आई जो है वो 4 के इक्वल होगा तो तुम ब्रेक कर जाओ। अगर सिंगल स्टेटमेंट है इफ के नीचे तो ब्रैकेट लगाने की, करली ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। सेम विद एल्स, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। अगर 4 है ब्रेक कर जाओ, अगर नहीं है तो console.log आई कर दो, ठीक है। समझते हैं कैसे काम करेगा, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तुम यहाँ पे आए, तुम बोला आई की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, बिल्कुल है। आपने कंडीशन चेक करो, तो आपने बोला कि 1 लेस देन इक्वल टू 6, आपने बोला ट्रू वाले केस में आप आओगे अंदर। चेक हुआ क्या आई की वैल्यू 4 है? नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है, तो आई 1 इक्वल टू 4 फॉल्स हो गया। तो आप ब्रेक के अंदर नहीं गए, आप एल्स के अंदर चले गए, आपने आई को प्रिंट करवा दिया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। ब्रैकेट रीच हुआ, अपडेशन करने गए, आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक करने गए, 2 लेस देन इक्वल टू 6 आ गया ट्रू वाले केस में अंदर आए, कंडीशन चेक हुई, क्या 2 जो है 4 के इक्वल है, जवाब आया फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं गए, एल्स में चले गए, एल्स में आपने इसको प्रिंट करवा दिया, तो आपने प्रिंट कर दिया 2। ब्रैकेट रीच हुआ,
अपग्रेड करने गए, आई की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन चेक करने गए, 3 लेस देन इक्वल टू 6, जवाब आया ट्रू, ट्रू वाले केस में अंदर आए, फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या 3 जो है वो 4 के इक्वल है, जवाब आया फॉल्स, इसके अंदर नहीं गए, एल्स के अंदर चले गए, वहाँ क्या बोला है प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू आपने प्रिंट कर दी 3, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट रीच हुआ, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू 4 बन गई, कंडीशन चेक करने गए, 4 लेस देन इक्वल टू 6 आपका ट्रू बन गया, ट्रू वाले केस में अंदर आ गए, कंडीशन चेक हुई, क्या 4 इक्वल टू 4 है, जवाब आया ट्रू। तो जैसे ही आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ क्या लिखा है ब्रेक, तो ब्रेक का क्या मतलब है, लूप से बाहर निकल, खत्म। आई इज इक्वल टू 5 का लूप चला ही नहीं, आई इक्वल टू 6 का लूप चला ही नहीं, आई इक्वल टू 7 का लूप चला ही नहीं। 4 इक्वल टू 4 में आपकी इफ कंडीशन हिट हो गई, इफ कंडीशन हिट होते ही आपने ब्रेक हिट कर दिया और ब्रेक से आप लूप से बाहर निकल गए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3, बस 1 2 3 प्रिंट होगा इस कोड के आउटपुट के अंदर। सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो जस्ट आपने देखा कि ब्रेक कीवर्ड कैसे काम कर रहा होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और कीवर्ड है, ऐसे ही हमारे पास एक और बड़ा प्यारा कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी आपको आइटरेशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छे समझ में अच्छे से चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू का कहता है, मान लेते हैं कि आपका एग्जाम है, ठीक है, और आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि पहले मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ूंगा, फिर मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ूंगा, फिर मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ूंगा, फिर मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ूंगा, फिर मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ूंगा। तो लेट से आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जब चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब चैप्टर 4 में जब आप आए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो अब क्या होगा, तो जैसे ही आपको रियलाइज़ हुआ कि सिलेबस में नहीं है तो आप इसे स्किप कर देंगे और आप क्या कर देंगे, स्किप करने के बाद चैप्टर 5 पे चले जाएंगे, आपने इसको पढ़ लिया। कंटिन्यू नहीं करवाता है। सो लेट्स से चैप्टर 4 के अंदर आपको कंटिन्यू मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब होता है कि आपको करंट आइटरेशन को स्किप करना है एंड नेक्स्ट आइटरेशन पर जाना है, खत्म। यही है कंटिन्यू। जो भी करंट आइटरेशन है उसको आगे प्रोसीड करने की नीड नहीं है, उसे स्किप कर दो और अगले वाले आइटरेशन में चले जाओ। तो यही है, ठीक है। तो इसे एक बार कोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मैंने बोला फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। मैंने बोला अगर आई की वैल्यू जो है वो 3 है तो भैया कंटिन्यू कर दो, और नहीं है तो भैया प्रिंट कर दो। यही लॉजिक लिख दिया हमने फटाफट से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ये समझ लेते हैं, एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले आई की वैल्यू आ गई 1, तो आपने बोला आई की वैल्यू आ गई 1, आप कंडीशन चेक करने गए 1 लेस देन इक्वल टू 4, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आते हैं, एक और कंडीशन चेक हुई कि आई इक्वल टू 3 है, आई की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 3 है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स आने की वजह से आगे एल्स केस के अंदर एल्स ने बोला इसको प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट रीच हुआ, ब्रैकेट के बाद आप चले गए अपडेशन करने, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, आप कंडीशन चेक करने चले गए, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आते हैं, फिर से कंडीशन चेक हुई, आई इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस के अंदर एल्स के अंदर आते हैं, एल्स ने बोला आई को प्रिंट कर दो, तो आपने 2 को प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट रीच हुआ, आपने बोला आई प्लस प्लस कर दो, आई की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन चेक करने गए 3 लेस देन इक्वल टू 4, जवाब आ गया ट्रू। ट्रू के केस में अंदर आते हो, यहाँ पे आई इक्वल टू 3 कंडीशन चेक हुई तो आई की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू 3 कंडीशन चेक हुई, आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आपने बोला क्या करना है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे वाला जो भी कोड है इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे फटाफट से अगले आइटरेशन पे ले जाएगा। तो यहाँ से आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, आगे जाके प्लस प्लस में 4 बन गई, कंडीशन चेक हुई, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, जवाब आया ट्रू। कंडीशन चेक करके अंदर आए, क्या 4 इक्वल टू 3 है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस के अंदर एल्स पे जाते हो, एल्स कहता है प्रिंट करो, तो आपने प्रिंट कर दिया 4, बहुत बढ़िया। आपका ब्रैकेट रीच हुआ, आप वापस चले गए अपडेट करने, आई की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन चेक करने गए कि आप 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, जवाब आया फॉल्स। और ये जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करती है, लूप से बाहर निकाल देती है। तो आंसर क्या आया, 1 2 4, बस ये आया। इसे एक बार वेरीफाई करते हैं कि इसी प्रकार से कोड चलता है कि नहीं, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, इफ आई इक्वल टू 3, तुम यहाँ नहीं भी लगाओगे ब्रैकेट तब भी चल जाएगा क्योंकि सिंगल लाइन है ना, और एल्स आई, बढ़िया। तो आंसर आना चाहिए 1 2 4। वेरीफाई करते हैं सही चल रहा है कि नहीं,
बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार आपने सीखा कि कंटिन्यू कीवर्ड कैसे करंट आइटरेशन को स्किप कराता है। जहाँ पर भी कंटिन्यू लिखा है उसके नीचे जो भी कोड लिखा है वो कभी रन नहीं होगा अगर कंटिन्यू हिट हो गया तो, और आप सीधा नेक्स्ट आइटरेशन पर चले जाएंगे, खत्म। इतना ही करना है, ठीक है। तो आपने सीखा कि फोर लूप कैसे काम करता है, कैसे आप इंक्रीमेंट करते हुए आगे जा सकते हैं, कैसे आप डिक्रीमेंट करते हुए आगे जा सकते हैं, कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ फोर लूप का डायनामिक्स आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास और भी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लूप्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगेन अब समझना आसान हो जाएगा क्योंकि आप एक टाइप का लूप समझ चुके हैं, तो बाकी सारे के सारे लूप आसान हो जाएंगे। सेकंड लूप के बारे में डिस्कशन हम करना चाहते हैं, उसका नाम है वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार। तो अगेन सेम चीज़ है, जो कैपेबिलिटीज आपके फोर लूप के पास है कि भाई वो रन होगा बेसिस ऑन अ कंडीशन। अगर कंडीशन नहीं होगी लूप के अंदर तो वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें आप यहाँ पर वाइल लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो वाइल लूप पे जाने से पहले एक होमवर्क देते हैं आपको। जैसे फोर लूप के अंदर मैंने आपको कहा कि फोर लूप के अंदर आप यहाँ इनिशियलाइजेशन करेंगे और फिर यहाँ पर आप कंडीशन रखेंगे और फिर यहाँ पर आप अपडेशन करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है? क्या मैं इन तीनों चीज़ों को हटाकर फोर लूप लिख सकता हूँ? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बताएँगे कि कैसे पॉसिबल है, और फिर उसमें से हम एक बच्चे को चूज़ करके कोड हेल्प की गुडीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस पूरे लेक्चर्स के अंदर कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, कमेंट्स में आके राइट डाउन करना पड़ेगा, भैया सही पढ़ाया, समझ में आ रहा है, बस। आप मेरे लिए इन रिटर्न ये कर सकते हैं, मुझे इसमें बहुत शांति मिल जाएगी, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही है, उसमें बोलूँ क्या मैं, नई चीज़ तो नहीं है वो। अब वाइल लूप का सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, क्या रूल्स हैं इसको राइट डाउन करने के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप कहीं पर पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले बाहर ही इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो बाहर मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। फिर आपके पास वाइल लूप होता है जिसके अंदर आप एक कंडीशन राइट डाउन करते हैं। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ पर आपके वाइल लूप की बॉडी होती है, ठीक है, लूप का लॉजिक होता है, और यहीं पर कहीं पर आप अपडेशन कर लेते हैं। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन कंडीशन, अपडेशन अपडेशन, लूप का लॉजिक। तो एग्जैक्टली अगर आप चाहें तो एक फोर लूप को एक वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट तो मैं लेके चलता हूँ। तो जब मैं ये वाला लूप लिख रहा था, जब मैंने ये लूप लिखा था कि भाई फोर लूप के द्वारा हम ये करेंगे, तो ये सेम वाइल में कैसे लिख सकता था? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो आपने बोला कि लेट आई इज इक्वल्स टू 1। फिर वाइल लूप, आपने बोला वाइल के अंदर कंडीशन क्या लिखी है ऊपर आपने? आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद लूप का लॉजिक, ऊपर लॉजिक क्या लिखा है आपने? कंसोल डॉट लॉग बब्बर, और उसके बाद अपडेशन, ऊपर क्या लिखा हुआ अपडेशन में? आई प्लस प्लस। तो मैंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, मैंने जो भी ऊपर कोड लिखा हुआ था, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दी, कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दी, लूप का लॉजिक, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और अपडेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों सेम बिहेव करने वाले हैं। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो ये लूप भी आपका 10 बार बब्बर प्रिंट कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाले लूप को एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर ये आपका 1 से 6 तक, 1 से 5 तक गिनती प्रिंट कर रहा है। इसको वाइल लूप से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, लेट आई इज इक्वल्स टू 1, और आपने बोला कि वाइल कंडीशन क्या है? आई लेस देन 6, ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, देख के मैं, आई लेस देन 6। लूप का लॉजिक क्या है? कंसोल डॉट लॉग आई, और अपडेशन में क्या है? आई प्लस प्लस। अगेन ऊपर से रेप्लिकेट किया है, आई 1 था, आई 1 कर दिया, आई लेस देन 6 था, आई लेस देन 6 कर लिया, लूप का लॉजिक ये था, राइट डाउन कर दिया, अपडेशन में ये था, राइट डाउन कर दिया। तो ये जो लूप है, वाइल लूप आपने राइट डाउन किया है, ये आपको 1 से 5 तक गिनती प्रिंट कर देता है। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये भी आपने करना सीख लिया। लेट से मैं ये वाला लूप की बात करता हूँ, जो 5 से 1 तक गिनती प्रिंट कर रहा था, ये कैसे होगा? सेम रहेगा यार, लेट आई इज इक्वल्स टू 5, और आपने वाइल लूप लिखा कब तक? आई ग्रेटर देन 0। आपने लॉजिक लिखा, इसको आई को प्रिंट करना है, अपडेशन लिखी जो कि आई माइनस माइनस है। तो अगर लेट से मैं इस लूप को भी चला देता हूँ तो ये मुझे 5 से 1 तक गिनती प्रिंट करके दे देगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये तो लॉजिक हो गया कन्वर्ट करने का, ठीक है। एक बार ये चल कैसे रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल लूप की वर्किंग क्या है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक वाइल लूप राइट डाउन करता हूँ। मैंने बोला वाइल, लेट से यहाँ पे आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है, लेट आई इज इक्वल्स टू 1। आपने बोला जब भी आई लेस देन 6 है तो लूप चला दो। अगेन वाइल भी बड़ा प्यारा वर्ड है, क्योंकि हिंदी में आप समझ सकते हैं कि जब तक आई लेस देन 6 है तब तक तुम ये लॉजिक परफॉर्म कर दो। तो तुमने बोला कंसोल डॉट लॉग आई, और तुमने बोला आई प्लस प्लस,
अब देखते हैं चलता कैसे है लॉजिक, ठीक है। ये तुमने एक वाइल लूप राइट डाउन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर आए इस लाइन के अंदर i इक्वल टू 1, ठीक है, i इक्वल टू 1 हो गया। फिर तुम वाइल के अंदर आए, वाइल के अंदर आते ही उसने क्या बोला, कंडीशन चेक कर ले भाई। तो 1 लेस देन 6 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस के अंदर वाइल लूप के अंदर आते हो, सारा लॉजिक जो लिखा है उसे रन कर दो। पहले क्या मिला, प्रिंट कर दे, तो आपने i को प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या मिला, प्लस प्लस कर दे, i की वैल्यू 2 बन गई। फिर क्या मिला, ब्रैकेट, ब्रैकेट ने बोला कहाँ जाओ, वापस वाइल के पास जाओ। वाइल ने क्या बोला, कंडीशन चेक कर, 2 लेस देन 6 जवाब आया ट्रू। ट्रू ने क्या बोला कि भैया प्रिंट कर दे, तो आपने प्रिंट कर दिया 2। उसके बाद i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 3। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट ने क्या बोला, ऊपर जा वाइल के पास दोबारा, 3 लेस देन 6 ट्रू। ट्रू ने क्या बोला, नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद आई प्रिंट कर दे, तो आई की वैल्यू क्या है 3, आपने 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई आगे बढ़ा दे, आई की वैल्यू कर दी 4, ब्रैकेट रीच हुआ, ऊपर चले गए, कंडीशन चेक हुई, 4 लेस देन 6 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में क्या करना है, प्रिंट कर दे, आपने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू जो कि है 4। आगे बोला आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 5, ब्रैकेट रीच हुआ, ऊपर जा, 5 लेस देन 6 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आ जा बेटा, तो प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दिया आपने 5 को, आई प्लस प्लस कर दे, आई की वैल्यू हो गई 6, ब्रैकेट रीच हुआ, ऊपर चला जा, 6 लेस देन 6 आपने बोला फॉल्स। फॉल्स वाले केस में क्या होगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स आई, जैसे ये कंडीशन फॉल्स आई, लूप से बाहर निकल गए, खत्म। रुक जाओ, इतना ही था मित्र, ठीक है। तो आपने जस्ट अभी सीखा कि वाइल लूप कैसे काम करता है। अच्छा भैया, इसमें ब्रेक कैसे काम करेगा, सेम जैसे आपने देखा फॉर लूप में करा था, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका ब्रेक उसी प्रकार से काम करेगा। आपने बोला लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आपने बोला वाइल आई लेस देन 5, आपने बोला इफ आई इक्वल टू 3, तो भाई ब्रेक कर जा, ब्रेक का मतलब लूप से बाहर निकल जा। और एल्स वाले केस में आपने बोला console डॉट लॉग आई। तो ये कैसे रन करेगा, बहुत सिंपल है, चलो करते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू 1, ठीक है, फिर वाइल लूप पे कंडीशन चेक, 1 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आ गए अंदर, क्या i 3 के इक्वल है, क्या 1 3 के इक्वल है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस में चले गए एल्स पे, एल्स ने क्या बोला, प्रिंट कर दे, तो आपने i की वैल्यू जो 1 है प्रिंट कर दी। ब्रैकेट रीच हुआ, ब्रैकेट ने बोला ऊपर जा वापस कंडीशन पे, तो 1 सॉरी यहाँ पे i प्लस प्लस करना भूल गए, i प्लस प्लस करो, तो आपके i की वैल्यू बन गई 2, और फिर ब्रैकेट रीच हुआ, फिर आपने बोला जाओ ऊपर, तो 2 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आए, कंडीशन चेक हुई, क्या 2 3 के इक्वल है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस में आप आए एल्स पे, एल्स ने बोला प्रिंट कर दे, तो आपने प्रिंट कर दिया 2। फिर आप आए आई प्लस प्लस पे, आपने आई की वैल्यू कर दी 3, ब्रैकेट रीच हुआ, ब्रैकेट ने बोला जाओ ऊपर, 3 लेस देन 5 जो है आंसर आ गया ट्रू। ट्रू वाले केस में आ गया अंदर, यहाँ पे कंपेयर हुई कंडीशन, आई 3 है और आपने कंपेयर किया, जवाब आ गया ट्रू। ट्रू वाले केस में आ गया ब्रेक पर, ब्रेक ने बोला बाहर निकल जा, खत्म, आंसर प्रिंट हुआ 1 2, बस थर्ड आइटरेशन के अंदर आप बाहर निकल गए। तो अगेन सेम बिहेव कर रहा है ब्रेक जैसे पहले कर रहा था। अगर कंटिन्यू की बात करें, वो भी बिल्कुल सेम बिहेव करेगा, वो भी कुछ अलग बिहेव नहीं करने वाला, वो भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल्स टू 1, और मैंने लिखा वाइल आई लेस देन 5, मैंने बोला कि इफ़ आई इज इक्वल्स टू 3, तो आप कंटिन्यू कर देना, और एल्स console डॉट लॉग हाई, और आपने यहाँ पर बोल दिया i प्लस प्लस, खत्म। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू 1 है, मैंने कहा ठीक है i इक्वल टू 1 है। फिर आप वाइल लूप के अंदर आए, वाइल ने बोला कंडीशन चेक कर, तो आपने बोला 1 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आते हैं अंदर, अंदर मिली एक और कंडीशन, क्या 1 इक्वल टू 3 है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस में आप आए एल्स पे, एल्स ने बोला इसको प्रिंट कर दे, तो आपने हाई प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू बन गई 2, आपका ब्रैकेट रीच हुआ, ब्रैकेट ने बोला कि भाई कंडीशन चेक करने जा, तो 2 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में अंदर आपने कंपेयर की कंडीशन, क्या 2 इक्वल टू 3 है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस में एल्स पे आते हो, एल्स ने बोला प्रिंट करा दे हाई, तो आपने हाई प्रिंट करा दिया। i प्लस प्लस पे आए, तो i की वैल्यू हो गई 3, ब्रैकेट रीच हुआ, तो वापस चले गए ऊपर, कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। अब फिर से अंदर आए, i कंपेयर किया 3 के साथ, तो 3 इक्वल टू 3 जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आ गए कंटिन्यू पे। कंटिन्यू ने क्या बोला, इसमें आएगा मजा भाई। कंटिन्यू ने बोला कि वापस जा, i लेस देन 5, ठीक है, तो 3 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। फिर से अंदर आए, कंडीशन चेक हुई, 3 इक्वल टू 3 जवाब आया ट्रू। कंटिन्यू, फिर से वापस आए, 3 लेस देन 5 जवाब आया ट्रू। फिर से ये कंडीशन चेक हुई, 3 इक्वल टू 3 जवाब आया ट्रू। फिर कंटिन्यू हुआ, फिर वापस, तो आप इन्फिनाइट लूप में फंस चुके हैं, आप इन्फिनाइट लूप में फंस चुके हैं। चलो आगे देखते हैं इस वाले केस को, बढ़िया डिस्कस किया तभी समझ में आएगा ही, है ना। तो ये वाला केस देखते हैं जहाँ पे हम फंस गए।
यहाँ पे हम फंस गए, देखते हैं। तो लेट i इज इक्वल्स टू 1 वाइल i लेस देन 5। हमने बोला कि अगर i जो है वो 3 के इक्वल है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। बहुत बढ़िया। एल्स क्या करेंगे, एल्स आप हाई प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दिया आपने। तो देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे जानबूझ के ना एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि इनसाइड द लूप, ताकि समझ में आ जाए कि कितनी बार लूप के अंदर घुसे हम, ठीक है। तो मैंने इसको रन कर दिया, तो क्या समझ में आया, भैया बहुत बार लूप के अंदर जाए जा रहे हैं, फंस गए हो बेटा लूप के अंदर। आप बार बार अंदर जाए जा रहे हो और फंस चुके हो। इससे कैसे बचना है, कैसे बचोगे इससे? तो इससे बचने का तरीका है कि आप जहाँ पर भी कंटिन्यू कर रहे हो, मेक श्योर उससे पहले आपने अपने इंडेक्स वेरिएबल को आगे बढ़ाया हो। तो आपने बोला कि भाई मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा, तो अब आप बच जाओगे। तो आपका 1 के लिए लूप बढ़िया चलेगा, 2 के लिए लूप बढ़िया चलेगा, 3 के लिए आप कंटिन्यू कर दोगे, 4 पे पहुंच जाओगे, 4 के लिए बढ़िया लूप चलेगा। आंसर आएगा 1 2 4। चेक कर लो। सॉरी, हमने 1 2 3 प्रिंट नहीं कराया, तो बेसिकली 3 बार हाई प्रिंट होना चाहिए। 1 2 3, लेट से 1 2 3 प्रिंट करा देता हूँ, तो 1 2 4 प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने बोला कि 1 2 4 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही, 1 2 4 बढ़िया चल रहा है। पर हाँ, हमने एक इन्फिनाइट लूप का एग्जांपल भी देख लिया, तो हमें पता लग गया कल को हम फंस जाए किसी इन्फिनाइट लूप में, तो हमें पता लग गया कि कंडीशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है हमने। हम i3 बार बार कंडीशन भेज रहे हैं, हर बार 3 ही भेजे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इन्फिनाइट लूप में हम फंस चुके हैं। बढ़िया, ये भी समझ लिया आपने, ठीक है। अब आते हैं आपके सबसे लास्ट टाइप ऑफ लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन इस टाइप ऑफ लूप को मेजॉरिटी लोग डिस्कस नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ बने, इसका फीचर है वो, बट हाँ हमें पसंद नहीं है, हम उसको इशू मानते हैं, ठीक है। तो एक बार ये समझ लेते हैं, डू वाइल लूप सिंटैक्स समझते हैं। काम क्या है, अगेन जो लूपिंग वाला काम है वही सेम काम यहाँ पर भी हो रहा होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर सिंटैक्स ये है भाई, आपने लिखा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर दी। इनिशियलाइजेशन में आपने बोला लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आपने डू लिखा। डू के अंदर आपने यहाँ पर लॉजिक ऐड कर दिया कि भाई ये मेरा लॉजिक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आपने यहाँ पर कहीं पर अपडेशन ऐड कर दी कि ये भाई मेरी अपडेशन है, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पर वाइल के साथ जो आपकी कंडीशन है वो राइट डाउन कर दी, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहानी है जी, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, कंडीशन और लॉजिक। सो लेट से मुझे लूप कन्वर्ट करना है, लेट से मुझे फॉर लूप को या वाइल लूप को कन्वर्ट करना है डू वाइल लूप में, तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो अगर ये मान लो फॉर लूप मेरे पास है, इसे कन्वर्ट करना डू वाइल में, तो कैसे करूँगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो लेट आई इज इक्वल्स टू 1, बहुत बढ़िया। फिर आपने लिखा डू, ठीक है। और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, वाइल के साथ क्या आती है, कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, बहुत बढ़िया। सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आपने इनिशियलाइजेशन भी राइट डाउन कर दी है यहाँ से कॉपी करके, और कंडीशन भी राइट डाउन कर दी है आपने यहाँ से कॉपी करके। अब यहाँ पे क्या आता है, लूप का लॉजिक आता है, तो आपने लूप का जो भी लॉजिक है, ये लॉजिक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। और लूप के लॉजिक के बाद क्या आता है, यहाँ पर अपडेशन आती है। अपडेशन के नाम पे आपने क्या किया हुआ है, आई प्लस प्लस किया हुआ है, तो आपने आई प्लस प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला लूप भी, जैसे ये लूप 10 बार बब्बर प्रिंट कर रहा था, वैसे ही आपका ये लूप भी 10 बार बब्बर प्रिंट करने की क्षमता रखता है। नहीं यकीन तो करके देख लो, बिल्कुल सही। ऐसे ही लेट से मैं चाहता हूँ कि ये 1 से 6 तक जो काउंटिंग प्रिंट हो रही है इसको डू वाइल के द्वारा करूँ, तो ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, लेट आई इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद डू वाइल का स्ट्रक्चर, आपने बोला डू वाइल, कंडीशन क्या है, कंडीशन है आई लेस देन 6, सेमीकोलन जरूर लगाना, और इसको एक बार कमेंट कर दो भाई प्लीज़, बढ़िया। और अंदर क्या आएगा, लूप का लॉजिक आएगा, तो लूप के लॉजिक को आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड अपडेशन आएगी दोस्त। अपडेशन में क्या किया आपने, आई प्लस प्लस, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये रही इनिशियलाइजेशन, ये रही इनिशियलाइजेशन, ये रही कंडीशन, ये रही कंडीशन यहाँ पर, और ये रही अपडेशन, ये रही अपडेशन, ये रहा लूप का लॉजिक, ये रहा लूप का लॉजिक अगेन। तो जैसे आपको ऊपर वाला लूप जो है वो 1 से 5 प्रिंट करता है, वैसे ये डू वाइल लूप भी 1 से 5 तक प्रिंट करने की क्षमता रखता है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार आपने ये भी हैंडल कर लिया। अगेन मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, तो आपका ये जो लूप था 4, ये 5 से 1 तक काउंटिंग प्रिंट करता था, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आई इक्वल्स टू 5, उसका डू वाइल का स्ट्रक्चर, आपने बोला डू वाइल, कंडीशन क्या रखी है ऊपर, आई ग्रेटर देन 0, लूप का लॉजिक क्या रखा है कि आई को प्रिंट करना है, और अपडेशन पे क्या करा है, अपडेशन में आई माइनस माइनस करा हुआ है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये रही इनिशियलाइजेशन, ये रही इनिशियलाइजेशन, ये रही कंडीशन, ये रही कंडीशन, ये रहा अपडेशन, ये रहा अपडेशन, ये रहा लूप का लॉजिक, ये रहा लूप का लॉजिक। तो जैसे ये लूप जो है 4 वाला 5 से 1 तक प्रिंट करता था, वैसे ये डू वाइल लूप भी 5 से 1 तक
प्रिंट करने की क्षमता रखता है। बहुत बढ़िया, वेरीफाई कर लिया हमने। अब इसे ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। समझते हैं इस चीज़ को, आ जाओ इसको ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने एक डू वाइल लूप लिखा। मैंने बोला कि लेट आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने लिखा डू console डॉट लॉग आई प्लस प्लस वाइल आई लेस देन 4। ये डू वाइल लूप है मेरा, ठीक है। इसको ड्राई रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम इस लाइन पे एग्जीक्यूशन कराने आ गए। तो आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 की वैल्यू सेट हो गई। आप आए डू पे, डू ने बोला अरे भाई डू ना करो भाई, तो सीधा अंदर आ गए आप, कोई कंडीशन नहीं, सीधा अंदर आ गए। यहीं पर गड़बड़ होगी, बताऊंगा कैसे। सीधा अंदर आए, आपने प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू को, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गई। फिर इस लाइन पे आए, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। और इस लाइन पे आए, इसने बोला वाइल पे जाओ, वाइल ने बोला कंडीशन पे जाओ, कंडीशन आ गई 2 लेस देन 4, कंडीशन आ गई ट्रू। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है, आप फिर से डू पे आए। डू ने क्या बोला, अरे डू ना करो भाई, तो इसने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग आई, यानी आपने 2 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इसने क्या बोला, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 3। इसने क्या बोला, ब्रैकेट, ब्रैकेट ने बोला वाइल, वाइल ने बोला कंडीशन, कंडीशन क्या है 3 लेस देन 4, जवाब आया ट्रू। और ट्रू ने क्या बोला, अरे डू ना, तो 3 सॉरी गाइस, डू ने बोला डू ना, अंदर आए, आपने 3 को प्रिंट कराना है, तो आपने प्रिंट कर दिया 3। आप आए आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 4। आप आए यहाँ पे, यहाँ से वाइल पे, वाइल से कंडीशन पे, कंडीशन आ गई 4 लेस देन 4, जवाब आया फॉल्स। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स आती है, आप लूप से बाहर निकल गए, खत्म। तो इन शॉर्ट यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, बढ़िया है। पर ध्यान से देखो गलती क्या है। जब आई 2 हुआ तो 2 प्रिंट होने से पहले कंडीशन चेक हुई। जब आई 3 हुआ, 3 प्रिंट होने से पहले कंडीशन चेक हुई। या फिर लेट से 4 प्रिंट होता तो 4 प्रिंट होने से पहले कंडीशन चेक हो रही थी। बट जो पहली आइट्रेशन है, जो डू वाइल लूप की पहली आइट्रेशन है, उसमें 1 प्रिंट होने से पहले कोई कंडीशन चेक नहीं हुई। यही गड़बड़ है। तो डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जहां पर पहली आइट्रेशन जो होती है वो गारंटीड होती है, क्योंकि इस आइट्रेशन में कोई भी कंडीशन आप चेक नहीं करते, क्योंकि आप सीधा ऊपर से आते हैं, इनिशियलाइजेशन हो गई, सीधा डू पे आते हैं। डू क्या बोलता है, कोई कंडीशन चेक करने की नीड नहीं, सीधा एग्जीक्यूट करो। इन शॉर्ट, आपका जो डू वाइल लूप होता है वो एट लीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो, चाहे कंडीशन फॉल्स हो। आपका डू वाइल लूप एट लीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आप डू के पास आते हो, डू कोई ये तो पूछता नहीं कंडीशन क्या है क्या नहीं, डू सीधा बोलता है कि आ जाओ लूप के अंदर, और एक बार तो आप ये लॉजिक एग्जीक्यूट करते ही करते हो। एक बार आपका इतना लॉजिक एग्जीक्यूट होता ही होता है। ये गड़बड़ थी डू वाइल लूप के अंदर, कि भाई मेरे को नहीं चलाना, भाई मैं तो कंडीशन के हिसाब से चलाऊंगा 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार। और डू वाइल लूप कह रहा है कि भाई मैं सब कुछ सही कर दूंगा, पर मेरे से पहली वाले आइट्रेशन में कंडीशन नहीं चेक होती, भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर डू वाइल लूप कंडीशन चेक नहीं करता है, सीधा सीधा जो भी लॉजिक लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर देता है विदाउट एनी कंडीशन चेक। तो डू वाइल लूप का एटलीस्ट सिंगल टाइम तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, इससे आप नहीं बचाते। ठीक है, बताना चाहो हैक्स लगा के तो वो बचा लोगे, बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो यही कहता है कि भाई एटलीस्ट सिंगल टाइम तक एग्जीक्यूट हो गई होगा, तो हम इसको जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर के अंदर अब तक क्या पढ़ लिया? आपने फॉर लूप देख लिया, बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, आपने वाइल लूप देख लिया, बहुत सारे एग्जांपल देखे कैसे फॉर लूप से वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है, इन्फिनिट लूप कैसे फंस सकता है, फॉर लूप के अंदर का सब कुछ हटाएंगे तो लूप कैसे चल सकता है, आपको होमवर्क में हमने दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे आपने डू वाइल लूप देखा और सीखा कि भाई ये बेकार क्यों है, या फिर ये एटलीस्ट सिंगल टाइम क्यों चलता है, और कैसे कन्वर्जन कर सकते हो आप फोर लूप का इनटू अ डू वाइल लूप या वाइल लूप का इनटू अ डू वाइल लूप, वो सब आपने सीख लिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल कुछ चीज़ें आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है अपने को डिस्कस करना है वो है स्ट्रिंग्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चला गया डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव के अंदर, यहाँ हमने स्ट्रिंग्स की बात पक्का करी होगी, ये करी हुई, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे अभी। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स क्या होता है एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। मैंने कहा स्ट्रिंग्स मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं भाई?
कैरेक्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स आपके होते हैं ABCD, लोअर केस की बात कर लो चाहे अपर केस की बात कर लो, या सिंबल्स आपके पास @ सिंबल है, ब्रैकेट्स हैं, हैशटैग है, डॉलर साइन है, कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स के अंदर लाई करते हैं। और ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप अगर कंबाइन कर देंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बन जाए, कुछ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आप बना देंगे, तो वो आपका स्ट्रिंग्स कहलाता है कि बहुत सारे कैरेक्टर आपस में कंबाइन कर गए। हो सकता है एक कैरेक्टर ही हो, वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा। हो सकता है कोई भी कैरेक्टर ना हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाएगा। तो भले ही आप ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर लिखें, ये भी स्ट्रिंग है। भले ही आप एक सिंगल कैरेक्टर लिखें, ये भी स्ट्रिंग माना जाएगा। भले ही आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, ये भी स्ट्रिंग माना जाएगा। अब तुम्हें कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि भैया आप कभी यहाँ पर लव लिखते हो, इसको स्ट्रिंग कह देते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, कभी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बनाते हो, इसको भी स्ट्रिंग कह देते हो। तो तुम्हारे पास चॉइस है यार, तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना चाहो तो वो कर लो, तुम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना चाहो वो कर लो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसके द्वारा स्ट्रिंग क्रिएट करके देखते हैं स्ट्रिंग क्रिएट कैसे होती है। चलो, तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला कि लेट नेम इज इक्वल्स टू लव, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका है ये, ठीक है। इस प्रकार से मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक स्ट्रिंग। एक तरीका तो ये हो गया, लेट से मैंने बोला लेट्स फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू लव। इसके बाद मैं आया, मैंने बोला लेट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ठीक है। ये भी आपने सीख लिया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई आप चेक करना चाहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि फर्स्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग है या नहीं है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपने बोला कि यहाँ पर मैं टाइप ऑफ का यूज़ कर लूँगा, टाइप ऑफ, और आपने बोला फर्स्ट नेम। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं मित्रों। तो इसने बता दिया कि भाई ये फर्स्ट नेम जो है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप स्ट्रिंग है। बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग बना लो, एक तरीका ये है तुम्हारे पास। अब मैंने एक और चीज़ बोली, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बोला कि यार फर्स्ट नेम में ना तुम्हारे पास लव स्पेस बब्बर था। तो अब देखते हैं क्या होगा। मैं एक बार फर्स्ट नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ, एक बार ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो क्या लव स्पेस बब्बर प्रिंट होगा? हाँ बिल्कुल हो रहा है। मैंने बोला कि यार लव और एंटर बब्बर, यानी बब्बर दूसरी लाइन पे आना चाहिए। क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है? वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड्स आइडेंटिफायर। अगर लेट से मैं इसको रन कर दूंगा तो क्या होगा, एरर आ गया, ये नहीं चलेगा। अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं जिसमें पहली लाइन पे लव लिखा हुआ है और दूसरी लाइन पे बब्बर लिखा है, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से नहीं चलने वाला। मैंने कोई बात नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चला के देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया दिस इज बब्बर, इससे भी नहीं चल रहा है, तो इससे भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास स्ट्रिंग क्रिएट करने का एक और तरीका है। मैंने बोला लेट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बैक टिक्स का आप उपयोग करने वाले हैं। तो वन वाला जो बटन है आपके पास, उसके लेफ्ट साइड में जो बटन है टिल्डा वाला, उसको दबाएंगे तो आपको ये बैक टिक्स मिल जाएंगे। इसे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लव बब्बर, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बन गई। इस नेम को प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये तीसरा तरीका तुम देख लो स्ट्रिंग क्रिएट करने का, और बढ़िया लव बब्बर प्रिंट हो रहा है। मैंने बोला कि लव यहाँ चाहिए और दूसरी लाइन बब्बर चाहिए। मैंने कहा ये चेक करो, बढ़िया, ये भी सही चल रहा है। मैंने बोला नहीं, कुछ और काम भी करने हैं। मैंने बोला दिस इज एंटर माई एंटर नेम एंटर हेलो। क्या ये पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा कि पहले लाइन में लव, अगली में बब्बर, दिस इज, अगली में माई, अगली में नेम, अगली में हेलो? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, रन करो, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इन शॉर्ट आप इस प्रकार से डेटा रखना चाहते हैं, इस प्रकार से डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप ये बैक टिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है हमारे नोट्स के अंदर। डबल कोट्स की हमने बात की है, सिंगल कोट्स की हमने बात की है, और ये टेम्पलेट डिटेल्स की बात की है, बैक टिक्स की बात की, ठीक है। तीनों तरीके से हम स्ट्रिंग क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। और कोई तरीका हमारे पास? जी हाँ बिल्कुल, और भी तरीके हमारे पास स्ट्रिंग क्रिएट करने के। ये तो आपने कुछ कुछ तरीके देख लिए, और देखते हैं, आ जाओ। चलो, तो मैंने बोला अगर मैं चाहूँ तो एक और तरीका है मेरे पास, इस प्रकार न्यू स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लव बब्बर। क्या ये चलेगा? मैंने कहा रन करके देखते हैं एक बार। बढ़िया चल रहा है। मैंने बोला इसे प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। तो हमने बोला नेम, तो क्या ये सही चलेगा दोस्त? क्या इशू है? नेम इज़ डेप्लीकेटेड, कुछ और नाम रख लेते हैं इसका, फर्स्ट नेम, ठीक है जी। हमने बोला ये लो जी फर्स्ट नेम। क्या अब यहाँ पर लव बब्बर प्रिंट होगा? बिल्कुल हो रहा है। एक और तरीका आपने देखा जहाँ पे आप स्ट्रिंग क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है जी। आप मुझे बताएंगे कि इस वाले तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करने में और इन वाले तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करने में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस भी आपसे एक्सपेक्टेड है, होमवर्क के अंदर आप मुझे बताने वाले नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग समझ में आता है, कैसे आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हो आप स्ट्रिंग के ऊपर, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर।
उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर छोटी सी कुछ बात करें तो हम कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे मैं सब स्ट्रिंग के एक छोटे से पार्ट को फैच आउट कर सकता हूँ, कैसे मैं स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे मैं स्ट्रिंग को अपर केस में, स्ट्रिंग के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कैसे मैं किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है स्ट्रिंग में तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे निकाल सकता हूँ, या किसी कैरेक्टर की लोकेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं वो लोकेशन कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये सारी के सारी यूटिलिटीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं, आ जाओ कोड वाइज करते हैं। तो मैंने बोला कि फिर से चलते हैं आगे। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन 1 है इंग्लिश स्पेस, और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन 2 है हिंदी स्पेस। ठीक है, बढ़िया। तो मैंने बोला अगर मैं इनको एक तीसरे ऑप्शन के अंदर डाल दूं, आंसर के अंदर डाल दूं, बोलूं OP1 प्लस OP2, तो इससे क्या होगा? तो ये प्लस का जो सिंबल है ये स्ट्रिंग्स के साथ अलग बिहेव करता है। जैसे इंटीजर के साथ प्लस लगाते हो तो 2 + 1 3 बन जाता है, वैसे ही अगर तुम स्ट्रिंग्स के साथ प्लस लगाते हो तो वो स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, यानी इस वाली स्ट्रिंग के बाद ये वाली स्ट्रिंग लग जाएगी। तो अभी ऑप्शन 1 यानी कि इंग्लिश स्पेस प्लस ऑप्शन 2 यानी कि हिंदी स्पेस, तो ओवरऑल स्ट्रिंग क्या बन गई? इंग्लिश स्पेस हिंदी स्पेस। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो तुम अच्छे समझ पाओगे। तो यहाँ पर आंसर क्या प्रिंट होगा? इंग्लिश स्पेस हिंदी स्पेस। बढ़िया, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया जी। ठीक है, दो कॉन्कैटिनेट करना हो आपको स्ट्रिंग्स को तो आप इस प्रकार से प्लस सिंबल का यूज करके कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बढ़िया। अगेन यहाँ पर कुछ और चीज़ आपको सिखाई हुई है कि लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट कर रखी है, लेट्स से सेकंड स्ट्रिंग मैंने ऐसे क्रिएट कर रखी है, तो आप कैसे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके, कैसे बैकटिक का यूज़ करके इन्हें कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, एक बार ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलो तो हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। एक और नई चीज़ है, फ़ायदा ये होगा इसको समझने में, इस समझ लेते हैं एक बार। तो मैंने बोला कि चलो इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और बैकटिक के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो मैंने बोला लेट फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, मैंने बैकटिक्स का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर बैकटिक्स का प्रयोग कर लिया। तो जब मैं बैकटिक का प्रयोग कर सकता हूँ तो मैं इनकी वैल्यूज कैसे एक्सेस करूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अभी मैंने बैकटिक का प्रयोग कर लिया, बैकटिक के अंदर लेट से मैंने गलती से लिख दिया OP1 प्लस OP2, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी? गड़बड़ ये होगी कि आंसर के अंदर ही ये प्रिंट हो जाएगा, आंसर में इंग्लिश हिंदी प्रिंट नहीं होगा, आंसर में OP1 OP2 प्रिंट हो जाएगा। नहीं यकीन? चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं रन करूं तो इंग्लिश हिंदी प्रिंट नहीं हुआ, OP1 OP2 हो गया। तो OP1 की वैल्यू कैसे एक्सेस करूं इनसाइड दीज बैकटिक्स? बहुत आसान है, आपको एक नोटेशन यूज करनी है, डॉलर यूज करना है, साथ में करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर OP1। इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर OP1 की वैल्यू से रिप्लेस कर देना, तो इस जगह पर इंग्लिश स्पेस आ जाएगा और आपने यहाँ पर क्या बोला? $OP2। इसका मतलब क्या है? इस जगह पर OP2 की वैल्यू से रिप्लेस कर देना। अब चला के देखो, अभी भी गड़बड़ है भैया, प्लस वाला साइन एज इट इज आ रहा है। बेटा बैकटिक के अंदर जो भी रखोगे एज इट इज ही आएगा, तो तुमने यहाँ पे जानबूझ के एंड लिख दिया। एंड करने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने एंड लिखा, एंड भी एज इट इज आ गया, क्योंकि ऐसे ही आएगा भाई। तो अगर इनको तुम्हें कॉन्कैटिनेट करना है, कुछ भी नहीं, तुम इनके बीच में क्या देना चाहते हो? भैया कुछ भी नहीं देना चाहता तो ठीक है, चिपका दो। पहले ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसे रन कर लेते हैं एक बार। बढ़िया चल रहा है, सुंदर चल रहा है। तो तुम चाहो तो इस प्रकार से बैकटिक्स के अंदर भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, जो कि तुम आगे जाके जब वेब डेव का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे इस कोर्स के अंदर, तो ये नोटेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तुम यूज़ होती हुई दिखोगे। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और सिंपल नॉर्मल कैटेगराइजेशन करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम चलते हैं वापस हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, अब लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग की तो वो कैसे होगा ये ऑब्जर्व करते हैं एक बार। सो लेट से मैं OP2 की लेंथ जो है मैं ऐसे स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, और इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ। तो मैंने बोला OP2 डॉट लेंथ लगा के आप इसकी लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं। तो हिंदी की लेंथ क्या है? 5 कैरेक्टर, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। लेट से मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया होता तो मेरा आंसर 6 आ जाता। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लेंथ निकालने का तरीका भी आपने देख लिया। वापस चलते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन पर। इस प्रकार से आप लेंथ निकाल सकते हैं डॉट लेंथ का प्रयोग करके। अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो ये कैसे कर सकते हैं, चलो आओ करके देखते हैं। तो मैंने बोला कि console.log, जो मेरा ऑप्शन 1 है ना इंग्लिश, उसको अपर केस में कर दो। तो मैंने बोला टू अपर केस, तो इसके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल हो जाएंगे।
तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इंग्लिश जो कि इस प्रकार से लिखा गया था उसके सारे लेटर कैपिटल हो गए। या फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने बोला नहीं मुझे लोअर केस में चाहिए, और हिंदी यहाँ पे लेट से मैंने गलती से कैपिटल में लिख दिया है, और मैंने बोला कि भाई मुझे लोअर केस में चाहिए ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, तो मैं लूँगा OP2 डॉट लोअर केस, और इस प्रकार से आपने हिंदी को लोअर केस में कर लिया। ध्यान से देखो यहाँ पे सब कैपिटल था, आपने डॉट टू लोअर केस यूटिलिटी अप्लाई कर दी और ये सब लोअर केस में हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसको यूटिलिटी कह रहा हूँ उसे मेथड्स भी तुम कह सकते हो, ठीक है। फंक्शनैलिटी कह सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो तुम कह सकते हो। अब सब स्ट्रिंग मेथड की बात करते हैं। सब स्ट्रिंग मेथड की बात करते हैं कि मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर से एक सब पार्ट निकालना है, मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर से एक सब पार्ट निकालना, तो वो तुम कैसे निकाल पाओगे वो एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। तो मैंने बोला पहले समझते हैं स्ट्रिंग्स तुम्हारी मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हो रही है, तुम कैसे विजुलाइज कर सकते हो। तो मैंने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू बब्बर। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बब्बर मेमोरी के अंदर कैसे है। तो मेमोरी के अंदर तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आपने बोला हर एक ब्लॉक के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ A है, या R है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम इसको इंडेक्स के फॉर्म में समझ सकते हैं कि जो पहला डब्बा है उसके हमने नंबरिंग की हुई है 0, दूसरे डब्बे की 1 2 3 4 5, और ये नंबरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी कि जीरो से शुरुआत हुई आपकी इंडेक्सिंग। सो लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पर जो पड़ा हुआ है वो करेक्टर चाहिए, तो क्या मिला मुझे, B मिल गया। मुझे स्ट्रिंग के 3 इंडेक्स पर जो करेक्टर पड़ा हुआ है वो चाहिए, तो मुझे क्या मिला, ये वाला छोटे वाला B मिल गया। इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब मैं अगर सब स्ट्रिंग की बात करता हूँ कि मुझे सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग के अंदर से, तो मैंने दो चीज़ें, मेरे पास दो तरीके हैं। यह मैंने बोला पहला तरीका क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स। मैंने बोला कि मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए जो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होती है। सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 2। तो 2 से लेकर आगे तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, BBAR। या फिर दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि स्टार्ट हो रहा है 2 से और एंड हो रहा है 4 पे, तो इसमें मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो हम गए फटाफट कोड विंडो के ऊपर, और मैंने बोला कि यहाँ पर फटाफट एक बड़ा सा स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। लेट str इज इक्वल्स टू हेलो बेबी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, रहने देते हैं, हेलो बेबी में क्या रखा है, बब्बर लिखते हैं, चलो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या बोली, मैंने बोला कि हम प्रिंट करेंगे str डॉट सब स्ट्रिंग, और कौन से इंडेक्स से शुरू कर रहे हो, 2 इंडेक्स से। तो हमने जस्ट देखा इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 इंडेक्स पे B है, A 1 पे है, और ये छोटा वाला B 2 पे है, तो आंसर आना चाहिए BBAR। क्या BBAR आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम कोई इशू नहीं है। तो 2 इंडेक्स से स्टार्ट होकर आगे तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड हो गए। एक और तरीका मेरे पास क्या है, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैंने बोला 2 से शुरुआत करो, मैंने बोला कि str डॉट सब स्ट्रिंग 2 से शुरुआत करो और 4 तक जाओ। तो B 2 इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स से आपने शुरुआत करी, यानी इस वाले B से शुरुआत करी, और फोर्थ इंडेक्स यानी इस वाले A तक आप गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, BB। इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया आपने कि भले ही मैं इस वाले B से इस वाले A तक गया हूँ, पर जो लास्ट इंडेक्स यहाँ पर देंगे, एंडिंग इंडेक्स, वो एक्सक्लूसिव है। एंडिंग इंडेक्स पर जो करेक्टर होगा वो आप नहीं कंसिडर करेंगे, एंडिंग इंडेक्स पर जो करेक्टर होगा वो आप कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट के अंदर, ये पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। वापस मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। तो जब मैंने कहा स्टार्ट करो 2 से, एंड करो 4 पे, तो तुमने शुरुआत की है इस इंडेक्स से, यहाँ पर मेरा स्टार्ट है, एंडिंग करिए तुमने 4 पे, यानी इस इंडेक्स पे। अब सब स्ट्रिंग के अंदर इसका लॉजिक कैसे राइट डाउन है कि एंडिंग वाले करेक्टर को मत इंक्लूड करना, उसके अलावा जो भी है इंक्लूड कर लेना। तो तुम्हारा करेक्टर क्या बचा, BB। दैट्स वाई तुम्हारा आंसर BB आ रहा था, ठीक है। एक बार ये वाला नोट तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, अगला मेथड समझने की कोशिश करते हैं। अगला मेथड हमारे पास अवेलेबल है स्प्लिट मेथड। ये कैसे काम करता है, तो मैंने बोला कि जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग है उसको किसी स्पेसिफिक सेपरेटर, सिंबल, कैरेक्टर के बेस पर तुम ब्रेक करना चाहते हो, तो वो तुम इस मेथड के द्वारा, इस यूटिलिटी के द्वारा कर सकते हो। तो ये कर तो सकते हैं हम, ठीक है, पर ट्राई कर लेते हैं। इसमें एरे वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ स्किप करते हैं, पर चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। जो मैंने बोला लेट सेंटेंस इज इक्वल्स टू हेलो जी कैसे, हेलो जी कैसे हो सारे, ठीक है जी। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर सेपरेशन चाहता हूँ बेसिस ऑन स्पेस,
कि स्पेस के बेस पे सेपरेट कर दो, तो मुझे क्या मिला, एक हेलो मिल जाएगा, एक जी मिल जाएगा, एक कैसे मिल जाएगा, एक हो मिल जाएगा, एक सारे मिल जाएगा। तो मुझे 5 अलग से स्ट्रिंग मिल जाएंगी। तो मैंने बोला लेट वर्ड्स मिल गए मुझे बहुत सारे, वर्ड्स इज इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट, किस बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे। तो मैंने स्पेस दे दिया इसको। अब मैंने बोला प्रिंट कर देखना चाहता हूँ वर्ड्स को, तो वर्ड्स को प्रिंट कर दिया। चेक करते हैं क्या हुआ। बढ़िया। तो तुमने ऑब्जर्व किया कि तुमने एक सेंटेंस दिया जिसके अंदर बहुत सारे स्पेसिस थे, और तुमने उस सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया बेसिस ऑन स्पेस, और आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल गए। बेसिकली एरे रिटर्न होता है, एरे हम आगे जाके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तुम ये मान लो कि बहुत सारे वर्ड्स मिल गए, और वो सारे वर्ड्स तुम्हें प्रिंट करा के देखे तो मिला हेलो, जी, कैसे, हो, सारे 5 वर्ड्स तुम्हें पूरे के पूरे मिल गए। एरे क्या होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो तुम चाहो तो इस प्रकार से स्ट्रिंग को ब्रेक भी कर सकते हो। मैंने बोला लेट्स से यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता तो क्या होता, तो हेलो जी सिंगल वर्ड माना जाता, हेलो जी, कैसे हो, सारे 4 वर्ड बन गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि लेट्स से यहाँ पर स्लैश होते, एक स्लैश ये रहा, एक स्लैश ये रहा, और एक स्लैश ये रहा। अब मैंने कहा कि लेट्स से मैं इसको स्लैश के बेसिस पर सेपरेट करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल होगा? गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ। क्या गड़बड़ हो गई? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, कुछ गड़बड़ है। स्लैश का बेसिकली कहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये समझते हैं एक बार। स्लैश का यूज़ समझते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्लैश का हम क्या यूज़ करते हैं, तो लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर मैंने कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लिया। तो स्लैश की जब बात होगी एक बार समझ लेते हैं कैसे काम करता है स्लैश, उसके बाद हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला हेलो जी कैसे हो सारे, इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, दोबारा सीखेंगे भी ये। एक बार कुछ इसको प्रिंट करके देखते हैं, CLG सेंटेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा तो सही प्रिंट हो रहा है, हेलो जी कैसे हो सारे ही आ रहा है, ठीक है। मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर कैसे के ऊपर फिर से एक और लगा दूँ, तो इससे क्या गड़बड़ हुई? इससे हम तो चाहते थे कि ये प्रिंट हो जाए, पर असलियत में एक स्ट्रिंग ये बन गई यहाँ से यहाँ तक, एक स्ट्रिंग ये यहाँ से यहाँ तक बन गई। जबकि मेरा इंटेंशन क्या था कि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग रहे, जिसके अंदर कैसे के लेफ्ट साइड में डबल कोट भी प्रिंट हो और राइट साइड में डबल कोट भी प्रिंट हो, पर ये अलाउड नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट को अलग से ट्रीट किया जाता है। तो अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है कि तुम इसके साथ एक बैकस्लैश लगा दो, एक बैकस्लैश लगा दो। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चला के देखो, अब बढ़िया चला, देखो तुम्हारे डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आ भी रहे हैं। पर अगर तुम बैकस्लैश हटा दोगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को ट्रीट नहीं करे, अपने हिसाब से ट्रीट करेगा स्ट्रिंग, समझेगा कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब एक नई स्ट्रिंग बन रही है। तो यहाँ से आपने इसको पकड़ लिया और यहाँ से आपने इसको पकड़ लिया। तो अगर तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब हटाना चाहते हो स्ट्रिंग के लिए कि स्ट्रिंग भूल जाए कि अच्छा इसका कोई मतलब था, तो तुम्हें इन बैक स्लैशेस का यूज़ करना पड़ेगा। ये वो कहानी थी, इसके बारे में डिस्कशन करें। दैट्स वाई जो प्रीवियस एरर तुम देख पा रहे थे वो इसलिए आ रहा था वो प्रीवियस एरर। अब वापस चलते हैं जिस स्टेट में पहले थे उस स्टेट में वापस चलते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पर हर जगह बैक स्लैश लगा दिए। मैंने बोला कि यहाँ पर बैक स्लैश लगा दो, और यहाँ पर भी बैक स्लैश लगा दो, यहाँ पर भी बैक स्लैश लगा दो, यहाँ पर भी बैक स्लैश लगा दो। बैक स्लैश से होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की, तो बैक स्लैश से क्या होता है, बैक स्लैश ये कहता है कि जो भी मेरे अगला कैरेक्टर है, मेरे बाद जो भी कैरेक्टर है, मेरे बाद जो भी कैरेक्टर है, मेरे बाद जो भी कैरेक्टर है, उसे तुम स्पेशल कैरेक्टर की तरह ट्रीट मत करना, उसे तुम एक नॉर्मल कैरेक्टर मानना। तो जैसे हमने पहले किया था कि हमने यहाँ पर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था और यहाँ पर भी हमने एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। तो इससे क्या हुआ था कि भाई इस ब्लैक स्लैश ने बोला कि यार ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना मेरे आगे, इसको नॉर्मल कैरेक्टर मानना, स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट मत करना। अगेन सेम विद दिस कि इस बैक स्लैश ने कहा कि इसको नॉर्मल कैरेक्टर मानना, बैक स्लैश ट्रीट मत करना। तो इस प्रकार से अगर हम ब्रेक करने जाएंगे तो हम बैक स्लैश के द्वारा अगर ब्रेक करने जाएंगे तो हम बैक स्लैश के द्वारा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, एरर आ रहा है, क्योंकि बैक स्लैश अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो बैक स्लैश की अगर तुम शक्तियाँ खींचना चाहते हो तो तुमने बैक स्लैश के आगे एक और बैक स्लैश लगा दिया कि भाई इसकी शक्तियाँ छीन ली, तुमने इसकी शक्तियाँ छीन ली। सेम विद एवरी बैक स्लैश। तो पहले बैक स्लैश ने बोला कि जो दूसरे वाला बैक स्लैश है ना, इसको नॉर्मल कैरेक्टर ट्रीट करना, इसको असली में बैक स्लैश मत मानना, बैक स्लैश की शक्तियाँ जो है वो मत देना इसको। तो अगेन यहाँ पर आपको डबल करना पड़ा। अब अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो अब ये बढ़िया चल जाना चाहिए, बढ़िया।
इस प्रकार से आपने ब्रेक कर लिया इन पाँचों के पाँचों वर्ड्स को, ठीक है? तो जैसे स्प्लिट मेथड है जिसके द्वारा आप ब्रेक कर पाते हैं एक सेंटेंस को, ठीक है? वैसे ही आपके पास एक जॉइन मेथड भी होता है जिसके द्वारा आप वापस से जॉइन कर सकते हैं इन सारे के सारे वर्ड्स को। पर अगेन जॉइन मेथड जो है आपका एरे के ऊपर लगता है। एरे मैंने नहीं पढ़ाया, अभी हम आगे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ लें एरेज़। पर हमें ये पता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे जो वर्ड वाला जो वेरिएबल बना है, अपने आप में एक एरे है। ठीक है, मान लेते हैं भी एरे, तुम समझो मत क्या है। एरे का मतलब इतना समझ लो कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें 5 वर्ड हैं। वर्ड्स के अंदर ये टोटल 5 वर्ड हैं। अगर मुझे इन पाँचों वर्ड्स को जॉइन करना हो, तो मैं कैसे करूँगा? ध्यान से देखो। तो मैं सिंपल से एक बात बोली, मैंने बोला प्रिंट कर दो वर्ड्स को, और मैंने इसमें जॉइन कर दिया। जॉइन किस बेसिस पे करना चाहते हो? यहाँ पर भी सेपरेटर ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा इन सबके बीच में कॉमा लगा देना। मैंने कॉमा लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, हेलो जी कैसे हो सारे, सबके बीच में कॉमा आ गया। तो तुम्हें स्प्लिट करना अगर आता था कि एक सेंटेंस मेरे पास है, उससे स्प्लिट करके तुमने ये वर्ड्स निकाल लिए, तो यही वर्ड्स को वापस में जॉइन कैसे करना है, वो जॉइन करना भी तुमने सीख लिया। लेट्स से मैंने बोला कि मुझे कॉमा नहीं चाहिए, मुझे हाइफन चाहिए, तो हाइफन भी तुमने यहाँ पर लगाना सीख लिया। नो सच इशू। और इस प्रकार से आपने अपने स्ट्रिंग भी कंप्लीट कर ली है। आपने बात की कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर आप क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ की बात करें, चाहे अपर केस की बात करें, चाहे लोअर केस की बात करें, चाहे सब स्ट्रिंग की बात करें, स्प्लिट की बात करें, तो ये सारे मेथड्स आपने सीख लिए हैं। अगेन स्ट्रिंग क्रिएट करने के तरीके आपने देखे, डबल इनवर्टेड कॉमा का यूज़ करें, या सिंगल इनवर्टेड कॉमा का यूज़ करें, या बैकटिक का यूज़ करें, या न्यू कीवर्ड का यूज़ करें, कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करने वाले हैं, और कैसे आप बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पेशल कैरेक्टर की पावर्स को छीनने के लिए, उसे एक नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया मित्र, पर आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा। बिल्कुल ऐसे चलो ठीक है, लूप्स भी समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया तुम्हारा स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट भी, और कोड हेल्पलाइन में सेकंड एनिवर्सरी कंप्लीट कर लिया। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है डीएसए कोर्स बाय करने में, डीएसए पढ़ने में, तो आप इस डीएसए करिकुलम का पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। कमेंट सेक्शन में आपके होमवर्क का इंतजार रहेगा।